मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 6 फरवरी 2017 है और आज के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिन के इस गैप ने, जिसे हिंदी में हम विश्राम कहते हैं, विश्राम जहां श्रम का हरण हो जाता है, जो भी मेहनत हम 5 दिन किए हुए होते हैं उनका परिहार हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं और हम एक नई ताजगी के साथ फिर अगले 5 दिनों में श्रम करने और उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े होते हैं। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत इस नई ऊर्जा के साथ स्वागत है। दोस्तों, मैं जब ईमेल आप लोगों के देख रहा था तो मुझे एक बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का कि बैलेंस को लेकर, जो वसंत को आधार बनाकर जो हम लोगों ने बात की थी, जीवन में असंतुलन को लेकर के मेरी समझ से जितनी अधिक प्रतिक्रिया मुझे मिली, शायद उतनी प्रतिक्रिया सिर्फ फूलों फूलों को तोड़ने पर मिली थी, अदरवाइज नहीं। मैं समझता हूं कि इसकी प्रतिक्रिया लगभग लगभग उसी के समान है। फूलों को तोड़ने पर जो प्रतिक्रिया मिली थी, संख्या की दृष्टि से वह लगभग लगभग समान होगी। लेकिन एक विशेष बात जो इस बैलेंस के साथ है वो ये कि जितनी भी प्रतिक्रियाएं थी उन सब के साथ में एक रिक्वेस्ट भी थी, और रिक्वेस्ट यह थी कि सर इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। नो डाउट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की पहली बात तो यह कि इस उत्सुकता का सम्मान करता हूं और आपके प्रश्न और इस जिज्ञासा को वंदन करता हूं। वंदन इसलिए करता हूं क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा यह मानना है कि जब तक आपके मन में जिज्ञासा नहीं उठेगी, जब तक आपके अंदर प्यास नहीं जागेगी, तब तक सच पूछे तो न तो उत्तरों का कोई अर्थ है और न पानी का कोई अर्थ है। अंदर जागनी ही चाहिए। और इस तरह की जो जिज्ञासाएं आप लोगों ने ईमेल के जरिए व्यक्त की हैं, तो मैं उसे उसी प्यास या उसी पुकार के एक प्रतीक के रूप में लेता हूं। तो डेफिनेटली अगर मेरे प्रिय श्रोताओं की यह प्यास है या यह पुकार है, तो मुझे उस प्यास को बुझाना ही होगा और उस पुकार को अहमियत देनी ही होगी। इसलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि नहीं, चलिए ठीक है, मैं बैलेंस पर कुछ और ऑडियो लाइफ मैनेजमेंट के ऑडियो में बातें करता हूं। मित्रों, एक इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो मैंने आपके सामने रखा, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली उस पक्ष ने आप लोगों को अपील किया ही कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो बैलेंस की होती है, कि हम अंदर से कितना संतुलित हैं। शायद इसको आप लोगों ने महसूस किया होगा, और महसूस करने के बाद फिर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में उठता है कि अगर इसकी इतनी अहमियत है तो हम इसे अपने अंदर लाएं कैसे। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। हो सकता है कि आप खुद भी इस बात को जान रहे हो कि आंतरिक संतुलन बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि उसे साधा कैसे जाए, उसे लाया कैसे जाए। और नो डाउट दोस्तों, कि इसे लाना उतना आसान तो नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। लोग लेकर आए हैं, लोग रहते हैं, मैंने देखा है, स्पष्ट रूप से देखा है, और काफी कुछ सीमा तक उसे जिया भी है। इसीलिए देखिए, थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं ये कह दूंगा कि बाएं हाथ का खेल है, जो वास्तव में है भी नहीं, तो आप थोड़ा सा करेंगे और जब नहीं सध पाएगा तो आप निराश हताश होंगे और आपको अपने किए हुए पर डाउट होने लगेगा कि सर ने तो कहा था कि बाएं हाथ का खेल है और हम तो दाहिने हाथ से भी कर रहे हैं, तो नहीं हो रहा है, तो मामला कुछ गड़बड़ है। फिर हो सकता है कि आप इस पर विश्वास करके इसे ड्रॉप ही कर दें, इसे छोड़ ही दें। इसलिए मित्रों, सच्चाई तो यह है कि थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन संभव है। दूसरी बात यह कि मजेदार बहुत है। देखिए, मजेदार बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम कठिन शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तब लोगों को लगता है कि यार कठिन है मतलब दुखदाई होगा, है ना। कठिनता के साथ हम दुख को लगा देते हैं, जैसे कोई चीज कठिन है तो वो दुखदाई ही होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, कठिनता में भी अपना आनंद है, उसका भी अपना सुख है। आप देखिए ना कि लोग क्या करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, चट्टानों पर चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ऊंचे नीचे खाइयों में जा रहे हैं। आप देखते हैं तो ये सब तो कठिन काम है ना, तकलीफ दे काम है। इसके बावजूद लोग क्यों कर रहे हैं? न तो डॉक्टर ने कहा है, न घर वालों ने कहा है, उनके अपने मन ने कहा।
तो उस कठिनता में वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। और जब आपको अच्छा लगे तो कठिन आनंददायी हो जाता है, और अच्छा न लगे तो सरल से सरल भी दुखदाई हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए कि कठिन जरूर है लेकिन बहुत सुखद है, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मित्रों, मैंने अपने टेरेस गार्डन तैयार करने के लिए यहाँ कुछ एक छोटे खानों में कुछ बीज रोपे, और कल सुबह जब मैं उठा तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। 5-6 दिन हो गए थे और मुझे लग रहा था ये बीज अंकुरित नहीं हो रहे। मैं रोज जा जा करके देखता था, और कभी तो ऐसी बेवकूफी भी होती थी कि 2-2 घंटे बाद जाके देखता था कि अब शायद निकल आया हो। कल मेरा मन इतने ज्यादा खुशी से भर उठा, क्योंकि जब मैं कल गया तो मैंने देखा कि उस हिस्से को तोड़ करके हल्की हल्की हरियाली झलकने लगी थी। क्या मजा आ गया। लगा कि कर्म फल मिल रहा है। उनको देख के इतनी बेहद खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया के सर्वोत्तम सौंदर्य को मैं निहार रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जो किया था, एक तो उसका फल दिखाई देने लगा है, और फिर अंततः भी परिणाम बेहतर होगा, यह सोचकर। तो मित्रों, आप भी यही मानकर चलिए कि जैसे जैसे आप इस तथ्य को आगे बढ़ाएंगे, इस मेहनत को आगे बढ़ाते जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा मजा आने लगेगा, अंकुरण दिखाई देने लगेगा, तब आपके अंदर और नया जोश आएगा, और जब नया जोश आएगा तो फिर आप और उसे आगे ले जाने के लिए प्रेरित होंगे। राइट फ्रेंड्स? तो मुझे लगा कि इसके रास्ते में जो थोड़ी सी कठिनाइयां, परेशानियां, आशा और निराशा का भाव आपके अंदर आ सकता है, उसके बारे में मैं भी इसे आपको सतर्क कर दूं। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, और वह यह है कि ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरी जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। आप ये मत समझिए कि आपने जैसे कि अब ग्रेजुएशन कर लिया है तो बस बात खत्म होगी और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास रहेगी। ना, बिल्कुल नहीं। ये तो कुएं का पानी है कि जिसे आप निकालते हैं तो कहीं पानी डलना भी चाहिए, चाहे वो जहां से भी डले, चाहे वो सोर्सेज से आए, चाहे बरसात के पानी से हो, क्योंकि यदि आप उसमें पानी नहीं डालेंगे तो कुआं एक दिन सूख जाएगा, और अगर सूखा हुआ कुआं है तो वो कुआं नहीं होता, वो गड्ढा होता है। यानी कि आपको निरंतर अपने अंदर ऐसे तत्व डालते रहने पड़ेंगे ताकि उसका बैलेंस बना रहे, और ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। उसके बिना आप रह ही नहीं पाएंगे, और आप कोई ऐसा नहीं कि जानबूझ करके करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा, है ना? तो इसको भी लेकर के आप बहुत परेशान मत होइएगा, लेकिन ये मान करके चलिएगा कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आप हथियार डाल दें कि अब मेरी तो जीत हो गई है, अब मुझे इन हथियारों की कोई जरूरत नहीं है, और चुपचाप बैठ जाएं। नहीं, इसके लिए लगातार आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। दोस्तों, तो चलिए आइए अब हम बात शुरू करते हैं। आप भी क्या सोच रहे होंगे कि सर को बताना क्या था और बताने क्या लग गए, लेकिन दोस्तों, मेरा तरीका यही है, मैं क्या करूं, अपने तरीके से मजबूर हूं, उसके हाथों का गुलाम हूं। दोस्तों, जो बैलेंस है, याद रखिए कि इस बैलेंस के दो बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग सिद्धांत का मतलब है कि एक तो सामान्य सिद्धांत है या सामान्य तरीके हैं। सिद्धांत शब्द जरा भारी भरकम लगता है ना, तो लोग परेशान होते हैं फिलॉसफी और थ्योरी से। नहीं, तरीके शब्द में इस्तेमाल करता हूं। एक सामान्य तरीके हैं। सामान्य तरीके का मतलब यह है कि जो सब पर अप्लाई किया जा सकता है कमोबेश, लेकिन दूसरे होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। यानी कि दूसरे तरीके वे होते हैं जो आपको अपने लिए तलाश करने पड़ेंगे, वो सब पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है, उसके अंदर की संरचना अलग अलग है और बाहरी परिस्थितियां अलग अलग हैं। और देखिए, जो बैलेंस बनाना पड़ता है वो बाहरी भी होता है और आंतरिक भी होता है। बाहर कोई घटना घटती है तो हम बाहरी तत्वों का सहारा लेते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तो अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस में रखने के लिए हम कोट और स्वेटर का सहारा लेते हैं, बाहरी तत्वों का सहारा लेते हैं ना, या सिगड़ी और गोरसी का सहारा लेते हैं। हम अपने हाथ पैर सेकते हैं, अपने कमरे को गर्म करते हैं। लेकिन जब हमारे आंतरिक संतुलन आंतरिक कारणों से गड़बड़ होता है, जैसे कि गुस्सा आ गया, है ना, कुछ बहुत अच्छी शांति मिल गई, बहुत खुश हो गए, अति उत्साहित हो गए, तब भी हमारा बैलेंस गड़बड़ाता है। तो अब आंतरिक बैलेंस जब गड़बड़ाया है तो आंतरिक स्थितियों का सहारा लेना पड़ेगा, राइट?
अब ये जो आंतरिक स्थितियां और बाहरी स्थितियां, ये सबकी तो एक जैसी है नहीं, सबकी स्थितियां अलग अलग है। इसीलिए याद रखिए कि पहला पक्ष जो एक सामान्य सिद्धांत का है वो सबके लिए होता है, और उसको जाने बिना हम अपने खुद के सिद्धांत की खोज भी नहीं कर सकते, खुद के तरीके को ढूंढ भी नहीं सकते, है ना। खुद का तरीका ढूंढने का मतलब है कि आप कम से कम उस गांव, उस शहर में तो पहुंच जाइए। शहर में पहुंच गए, ये सबका तरीका हुआ, सबके शहर में पहुंच गए, उसमें आपको अपना घर ढूंढना है, तो आप पता पूछ करके अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो हम सामान्य सिद्धांतों की बात करेंगे, यानी कि हम शहर में पहुंचेंगे और फिर उसमें से आपको अपना पता ढूंढ के अपनी चीजें निकाल लेनी है, और आप ऐसा कर भी लेंगे। आप ये मत समझिए कि नहीं नहीं, अरे बाप रे, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा और मैं नहीं कर सकूंगा। दोस्तों, आपको ये जड़ता तो तोड़नी ही पड़ेगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आज की यह मेरी आज की बातें आपको थोड़ी सी अटपटी सी लगी हों, कठिन सी लगी हों कि यार यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है या बड़ा उबाऊ है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं ड्रॉप कर दूंगा, इस विषय को यहीं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि अंततः मैं आप लोगों के लिए ही बातें बता रहा हूं, कह रहा हूं। और अगर वो आप लोगों के लिए ही काम की चीज नहीं होगी तो मेरे फिर ज्ञान बघारने का कोई इरादा नहीं है कि मैं बताऊं कि साहब हाँ हाँ ये चीजें हैं और आप लोग मुझे सुने और प्रशंसा करें और तालियां बजाएं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अब दो बातें देखिए मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने कहा पृष्ठभूमि के बारे में, कठिन है लेकिन मजेदार है, राइट। और दूसरी बात जो है फ्रेंड्स की, इसके कुछ सामान्य तथ्य होंगे जो सब पर लागू होंगे। इसके बाद इंडिविजुअल तथ्य होंगे, वो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, तलाश करने पड़ेंगे, लेकिन उसे आप बहुत आराम से तलाश कर लेंगे। हाँ, उसका वो तरीका क्या होगा, वो तरीका मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित न हो। तो दोस्तों, आज का पूरा समय इस पृष्ठभूमि में ही खत्म हो गया है। तो अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसके किसी भी एक तरीके को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि वो फिर अधूरा सा रह जाएगा। तो अब आज के लिए मेरी समझ से बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज के इस लाइफ मैनेजमेंट पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें, ताकि मैं आगे के लिए विचार कर सकूं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।